हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। 1962 में जब इलेक्शन हुआ था तो पंजाब हरियाणा संयुक्त थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा के हिस्से में 54 विधायक आए और उन्होंने अपने दल का नेता चुना था पंडित भगवत दयाल शर्मा को। और इस तरह से हमारे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका जन्म हुआ था 1918 में। और ये कहाँ के थे? ये थे बेरी के झज्जर में। और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी झज्जर ही था। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 राज्यों के राज्यपाल भी थे और वो राज्य हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1967 में हरियाणा में पहले इलेक्शन होते हैं और हमारे दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं राव वीरेंद्र सिंह। और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। अब देखिए, जो हरियाणा विशाल पार्टी बनी थी ये पहली गैर कांग्रेसी अक्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा में। ठीक है। और कांग्रेस ने इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था राव निहाल सिंह। और उनका चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी इंदिरा गांधी। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह इतने तगड़े उम्मीदवार थे कि राव निहाल सिंह हार गए और मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह का जन्म हुआ था नांगल पटानी गांव में। ये नांगल पटानी गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रेवाड़ी में। और इनकी बहन थी सुमित्रा। जो ये सुमित्रा थी ये पहली विधायिका थी, महिला विधायिका, जो निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक है। और 1967 में ही हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन लगता है, क्योंकि कई नेताओं ने एक दिन में कई पार्टियां बदल ली थी। और राज्यपाल होते हैं BN चक्रवर्ती। और जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस टाइम पे राष्ट्रपति होते हैं जाकिर हुसैन, पहले मुसलमान राष्ट्रपति। 1968 में राष्ट्रपति शासन हटता है और इलेक्शन के बाद हमारे तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं बंसीलाल। 1968 से 1975 तक इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष, शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। हरियाणा के घर घर में बिजली पहुंचाने का काम जो करा था वो करा था बंसीलाल ने। इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ गांव में, ये आता है हमारे भिवानी के अंतर्गत। और 1927 में इनका जन्म होता है और 1968 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी कि कुल 41 साल की उम्र में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री होते हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में भी थे। और इनका एक काम ये है कि इन्होंने पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज से हटाकर तमिल भाषा को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया था। ठीक है। और 1975 में ये भारत के रक्षा मंत्री बने और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इन पर एक आरोप भी लगता है कि हरियाणा में जो नसबंदी का कार्यक्रम हुआ था उसमें इनका हाथ था, क्योंकि ये संजय गांधी के मित्र थे। 1977 में फिर इसके बाद इलेक्शन होता है तो ये चंद्रावती से बुरी तरह से हार जाते हैं और बाद में ये तोसाम से, धर्मवीर से भी हारते हैं। फिर इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी हरियाणा विकास पार्टी बनाई, जिनका चुनाव निशान था लड़का और लड़की। तो ये थे हमारे तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे चौथे मुख्यमंत्री बनते हैं बनारसी दास गुप्ता। ये भी भिवानी से बिलोंग करते हैं और ये एक अकेले ऐसे नेता हैं जो 3 पदों पर रहे हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा डिप्टी CM और तीसरी बार CM।
इसके बाद 1977 में हमारे हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। पहली बार लगा था 1967 में, और उस टाइम पर हरियाणा में जो राज्यपाल थे वो थे जय सुखलाल। ठीक है, और हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उस टाइम पर उपराष्ट्रपति थे BD जत्ती। इसके बाद हमारे अगले CM बनते हैं चौधरी देवीलाल। इनका भी जो संबंध है वो सिरसा के तेजाखेड़ा से है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और 25 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे ताऊ, जननायक, किंग मेकर। और जिस टाइम पे ये मुख्यमंत्री बने इनकी उम्र थी 68 वर्ष। ये सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री थे। और इनकी जो समाधि है वो यमुना नदी के किनारे संघर्ष घाट पर है। और चौधरी देवीलाल 2 बार हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। एक बार चंद्रशेखर के टाइम पर और दूसरी बार VP सिंह के टाइम पर। चलिए आगे देखते हैं। अगले मुख्यमंत्री हैं भजन लाल। ये एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनको बिश्नोई समाज के सिरमौर के नाम से जाना जाता है। ये 79 से 86 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ये कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं केंद्र की सरकार में। इनके टाइम पे राज्यपाल थे GD तपासे। 86 के बाद फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं बंसीलाल 1 साल तक, 87 तक, और 87 से 89 तक फिर देवीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 8वें मुख्यमंत्री बनते हैं ओम प्रकाश चौटाला। इनके पास सबसे अधिक बार 5 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, और इन्हीं के नाम सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 6 दिन का 12 जुलाई 90 से 17 जुलाई 90 तक, ये भी इनका एक रिकॉर्ड है। और इनकी कुर्सी गई थी महम कांड के कारण। बहुत प्रसिद्ध है महम कांड, बाद में चर्चा करेंगे कभी। इनके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं मास्टर हुक्म सिंह। ये चरखी दादरी से बिलोंग करते थे। इनके बाद फिर दोबारा बनारसी दास गुप्ता बनते हैं, फिर बंसीलाल बनते हैं, फिर ओम प्रकाश चौटाला बनते हैं, और धीरे धीरे आता है 2004 का इलेक्शन, और जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 तक रहते हैं। फिर 2014 में मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा के अब तक के मुख्यमंत्रियों पर। आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली हरियाणा GK की वीडियो में।